अस्सलाम वालेकुम। मैं सुहेल अनवर, फिटनेस कंसल्टेंट, सेक्रेटरी पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन और इंटरनेशनल जज हूँ। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाने का मैंने सोचा कि जैसे कि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं हमारे मुल्क के और पूरी दुनिया में कोविड-19 के लोगों के जहन में है कि बस अब हम घर में बैठ जाएं, आइसोलेट कर लें। गवर्नमेंट के लिए भी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि गवर्नमेंट के जो लोग हैं उन तक ये बात पहुंचे कि हमारे लिए क्या अब जरूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया को ये बात अब प्रूफ हो चुकी है कि हमने कोविड-19 के साथ अब रहना है और हमने इसके साथ एक अपनी जिंदगी गुजारनी है। हम इसके बगैर अब नहीं रह सकते क्योंकि ये महीने 2 महीने में नहीं खत्म होगा। लिहाजा जरूरी है कि हम अब अपनी जिंदगी का लाइफस्टाइल चेंज करें। उसके लिए बहुत से लोग सोच रहे हैं कि जिम ना खुलें और जिम नहीं खुलने चाहिए, और बहुत से लोग चाहते हैं कि खुलें जिनको फायदा का पता है कि क्या फायदा है जिम खुलने का। तो मैं उसके लिए सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि खासतौर पर गवर्नमेंट के लोगों को कि जिम खुलने के क्या फायदे हैं और ना खुलने के क्या नुकसान हैं, और उन लोगों को भी ये वीडियो खासतौर पर हमें जो लोग समझते हैं कि जिम नहीं खुलना चाहिए। जैसा कि हम जान चुके हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अब हमें इस वायरस के साथ ही अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट करना है, तो जरूरी है कि हम उसी हिसाब से चलें। अब जिम बंद होने के नुकसानात ये हैं कि जो लोग जिम जाते थे, जो पहले से जिनका इम्यून सिस्टम बड़ा अच्छा था, जो बड़े हेल्दी थे, तो वो जिम बंद होने से अब उनका इम्यून सिस्टम भी वीक हो रहा है, वो मोटापे की तरफ जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल भी हो रहा है। बहुत से लोगों को उनका इम्यून सिस्टम डाउन हो रहा है, यानी कि वो अनहेल्दी की तरफ जा रहे हैं। और जिम वो लोग भी आते थे जिन्हें डॉक्टर्स रिकमेंड करते थे कि आप जिम जाएं, एक्सरसाइज करें आप जाके, और एक्सरसाइज करके आप अपनी हेल्थ को सही करें, अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, एंजाइटी, इंसोमेनिया, बहुत सी ऐसी बेसिक बीमारियां हैं। जो सबसे बड़ी इस कोरोना से डिप्रेशन है, एक्सरसाइज एंटी डिप्रेशन होती है। तो वो लोग जो जिम जाते थे तो वो जाहिर बेहतर हो रहे थे, उनकी हेल्थ बेहतरी की तरफ जाती थी जिम या एक्सरसाइज करने से। जिम बंद होने से ये हुआ कि जो लोग हेल्दी थे और जिम जाते थे वो अनहेल्दी होते जा रहे हैं, और जो अनहेल्दी थे, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम थे, वो मजीद अनहेल्दी होके जो है वो बीमारी की तरफ और दूसरी बीमारियों की तरफ मजीद जा रहे हैं और उनकी बीमारियां बढ़ रही हैं। जिसकी वजह से जैसे आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में कोविड-19 सबसे ज्यादा अफेक्ट करता ही उन लोगों को है जो कि ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट का प्रॉब्लम या कोई और मेडिकल प्रॉब्लम जिसका इम्यून सिस्टम वीक है कुदरती तौर पे या किसी और वजह से। तो मैं अपनी इस वीडियो को बनाने की वजह यही थी, और मैं गवर्नमेंट को इस वीडियो के तहत ये बताना चाहूंगा कि हमने किस तरीके से करना है। जिस तरीके से हम अगर कोई जंग लड़ते हैं, जैसे कहते हैं हमें इस वायरस से डरना नहीं है, लड़ना है। जब डरना नहीं है तो जो हम अपने टीवी चैनल्स पे या गवर्नमेंट जिस तरीके से बातें कर रही है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, जिन्होंने नहीं एसओपीज फॉलो करनी वो तो नहीं कर रहे हैं अब भी, और जो कर रहे हैं वो बिल्कुल एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं, जो बेसिक एसओपीज गवर्नमेंट ने बताई है। लेकिन जो नहीं कर रहे वो तो किसी भी हाल में नहीं कर रहे। अल्लाह ना करे उस वो वक्त आए कि जब पानी सर से गुजर जाए। तो हमने दूसरी चीज सोची चाहिए, जब हमने लड़ना है तो किसी भी जंग में, किसी भी किस्म की जंग हो, तो उसमें मुख्तलिफ तरीके होते हैं लड़ने के। आपका हवाई अटैक भी होता है, यानी एयर अटैक भी होता है, आपका जमीनी अटैक भी होता है, आपका पानी से भी होता है, आपके जासूस भी काम कर रहे होते हैं, आपका आजकल तो मीडिया से भी लेके चल रहे होते हैं। इसी तरीके से कोरोना के लिए खाली हॉस्पिटल्स काफी नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल बेसिकली जो कि कोरोना से अफेक्ट हो गए उनके लिए या बीमारों के लिए। लेकिन हमने अब तक ये नहीं सोचा, ना हमारी गवर्नमेंट ने, ना किसी मीडिया वालों ने ये सोचा कि भाई इसकी लड़ाई के लिए हमें जरूरी है कि कोई हम ऐसे इक़दाम करें जिससे लोग इसकी तरफ ना जाएं। उसके लिए जरूरी है हम फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करें, या ऐसे वो खेल खेलें जिन खेलों से हमारा इम्यून सिस्टम या हमारी कार्डिक एक्टिविटी या हमारी ब्रीथिंग अच्छी हो जाए, जिसकी वजह जो मेन कोरोना का अटैक होता है जिसपे। तो लिहाजा जरूरी है कि लोगों को बताएं कि वो एक्सरसाइज करें, लोगों को अवेयरनेस पैदा करें। बल्कि टीवी चैनल्स, गवर्नमेंट ये काम करे, बल्कि मैं तो कहूंगा कि जिम्स खोले, हेल्थ फिटनेस सेंटर खोलें, पार्क्स खोलें, उन सिर्फ लोगों को, पुलिस को कहें ये नजर रखे कि तमाम एसओपीज फॉलो कर रहे हैं, मास्क लगाए हुए, या वो लोग जो है वो सैनिटाइज किया हुआ है, या जिमों में सैनिटाइज हो रहा है, ये सब कुछ काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे तो उनको रोके, लोगों को ये अवेयरनेस डराएंगे। दूसरा, उनको वो खुराक, वो डाइट प्लान, ना कि ये तमाम होम डिलीवरी आप चीजें हमें खोली हुई जो कि जंक फूड है, जो कि इम्यून सिस्टम को ये प्रूव हो गई बात
कि इम्यून सिस्टम को बहुत वीक करता है ये जंक फूड। जब ये पता है कि हमें ये जंक फूड इम्यून सिस्टम को वीक करता है, तो मेरे ख्याल से फिलहाल रेस्टोरेंट क्या ये तमाम होम डिलीवरी बंद करते हैं, लोगों को ये बताए टीवी चैनल के थ्रू, गवर्नमेंट चैनल के थ्रू के जनाब आप घर में ये खुराक बनाएं। अपनी खुराक में अदरक का इस्तेमाल करना है, जैसे लहसुन का इस्तेमाल करना है, शहद का करना है, फ्रूट्स लेने हैं, सना मक्की के जो कहने का है कि जो कोरोना के लिए अच्छा है, नीम के पत्तों का पाउडर अच्छा है, कलौंजी अच्छी है, सब्जियां कौन सी अच्छी हैं, गोश्त खाना है तो कैसे खाना है, हमने खुराक कैसे लेनी है जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा हो। हम हाइजीनिक फूड अपने घर में बनाएं। लोगों को इस तरफ हमें एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि ये दो ही तरीके हैं आपके लिए कि कोरोना से लड़ने के लिए और बचने के लिए कि आप हेल्दी होना जरूरी है इंटरनल, सेकंड आपकी खुराक अच्छी हो। जब ये दोनों अच्छी चीजें अच्छी होंगी, आपका अंदर से आप एक्सरसाइज करते होंगे, डाइट अच्छी होगी तो, और नींद पूरी करना, रेस्ट पूरा हो। तो लिहाजा गवर्नमेंट से मेरी इस वीडियो के तहत अपील है कि 5 बजे तक जो ऑफिसेस खोले, बिल्कुल सही किया, 5-6 बजे तक जो भी ऑफिसेस का टाइम रखें। उसके बाद लोगों को करें कि आप लोग अपने घर से निकलें, या घर में अपने अगर इतने बड़े घर हैं या ऐसे फैसिलिटीज है तो घर में, घर से बाहर, पार्क में, जिम्स में आप जाएं, अपनी एक्सरसाइज करें। तमाम लोग जो नहीं करते उनको भी एजुकेट करें कि जाएं एक्सरसाइज करें, मगर सोशल डिस्टेंस रखें आप और उसके साथ एक्सरसाइज करें। और ये खुराक और ये डाइटें, ये रेसिपीज जो कि चैनल्स पे मुख्तलिफ शेफ्स जो आते हैं, चैनल्स बनते हैं, उसमें अब कोरोना से बचने के लिए इम्यून सिस्टम अच्छा हो तो कौन कौन सी खुराक हम घर में बनाएं, कौन सी डाइट हम बनाएं। तो मेरा तो ये मशवरा अपनी गवर्नमेंट को है। अब हम आ जाते हैं कि इस बात पर कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि जिम खुलना सही नहीं है, जिम जाना सही नहीं है। वहां मैं आपको एक बात बताऊं, जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरी दूसरी वीडियो में भी आपने देखा होगा, मेरे पेज पे भी देखा है कि जिस तरीके से बीइंग प्रेसिडेंट पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन, बीइंग जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, मैंने ये एसओपीज बनाई है कि टेम्परेचर लाजमी चेक होगा, आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट बीट लाजमी चेक होगी रोजाना हर मेंबर की, हर वो जिम जो अपना जिम खोलेगा, और अगर नहीं खोलेगा तो हम उस जिम को खुद बंद करवाएंगे गवर्नमेंट को कंप्लेन करके, और गवर्नमेंट को अख्तियार है कि बंद करके उन पे बाकायदा तौर पर पेनल्टी लगाए। लेकिन 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, क्या मैं तो बोलता हूँ सुबह तक का टाइम दो कि 12-1 बजे तक जाए, ताकि जिम में नॉर्मली लोग इतने नहीं होते, सिर्फ 2-3 घंटे शाम के होते हैं, 7-8 बजे, 6-7-8 बजे से 6-7 से लेके 9 बजे तक, मुश्किल 3 घंटे जो रश बढ़ता है आम दिनों में भी। तो आजकल तो वैसे ही कोरोना है, तो वो स्प्रेड करने के लिए लंबे टाइम के लिए जिम खोलने की इजाजत है, ताकि लोग भी सोशल डिस्टेंस रखते हुए एक वक्त में 15-20 लोग एक जिम में हो। दूसरा एक बात याद रखिएगा, जो लोग जिम जाते हैं वो वैसे ही हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। दूसरी बात यह है सबसे बड़ी कि आपके अपने घर में भी आप रोजाना, कोई इंसान ना तो अपना टेम्परेचर रोज चेक करता है, ना अपना ब्लड प्रेशर चेक करता है, ना हार्ट बीट चेक करता है, ना शुगर चेक करता है। जो सैनिटाइजर और मॉपिंग, डिटॉल से, वो तो एक अलग मैटर है, वो तो जिम करेगा। लेकिन ये जो जिमों में काम हो रहा है, ये ना किसी हॉस्पिटल में भी मुमकिन नहीं है, इसलिए कि हॉस्पिटल में भी आप जाएंगे तो उसके चार्जेस लेंगे। अगर आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और आपका टेम्परेचर चेक करने के लिए हर बंदा रोज जाएगा, तो कोई ना कोई हॉस्पिटल, पहली बात है मुमकिन नहीं हॉस्पिटल के लिए, और अगर वो करेंगे तो उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। जिमों में सबसे बड़ा फायदा जो आपके घर में भी नहीं है, आपको पता होगा, क्योंकि हर इंसान रोजाना थोड़ी देर के लिए सही, किसी जरूरी काम के लिए 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, या अपने काम पे 1 दिन छोड़कर या थोड़े टाइम के लिए निकल तो रहा है, लेकिन जब वो शाम को जिम जाएगा और रोजाना की बुनियाद पे उसका टेम्परेचर चेक होगा, उसका ब्लड प्रेशर, शुगर उसकी चेक होगी, उसका हार्ट बीट चेक होगी, और इंशाल्लाह हम उसकी जो लंग्स में ऑक्सीजन के लिए भी कोई इतना महंगा इक्विपमेंट नहीं है, वो भी हम एसओपी में ले आएंगे, वो भी उसका चेक हो। जब वो चेकअप के बाद वो एक्सरसाइज शुरू करे, तो आप खुद सोचें कि इससे क्या कोरोना बढ़ेगा या लोगों को पहले से अवेयरनेस आएगी और हेल्थ की तरफ जाएगी। इस तरफ जरूर सोचिएगा। दूसरा ये कि लोगों ने जैसे ये कहा कि जी मास्क पहनकर एक्सरसाइज जो है वो बड़ा क्या कहते हैं खतरनाक है। बिल्कुल आप लोग जो बात कह रहे हैं वो अपनी जगह सही है कि मास्क पहनकर कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिससे ब्रीथिंग हो तो डेफिनेटली नुकसानदेह। लेकिन हमारे मैंने एक लिंक दिया है अपने इसी वीडियो के नीचे, वो आप देखें कि एक हमारे बड़े डॉक्टर साहब ने एक बताया कि मास्क किन लोगों को पहनना है, क्यों पहनना है, कैसे पहनना है। मास्क लाजमी है, मगर एक आम मास्क पहन सकते हैं, हर बंदे को N95 पहनना जरूरी नहीं है।
लेकिन जब आप कोई भी एक्सरसाइज करें तो आप नाक पे से हल्का सा उतनी देर के लिए से अपना मास्क हटा सकते हैं, और उसके साथ अपना जब वो आपने एक्सरसाइज कर ली, आप कोई जिम में सेट लगा लिया या पार्क में वॉक जॉगिंग कर रहे हैं जिससे आपकी ब्रीथिंग बढ़ती है, नाक पे से हटा लिया और उसके बाद आपने उसे नाक पे रख दिया। हाथ को आप जेब में छोटा सैनिटाइजर रखें, हाथ को थोड़ी देर बाद अगर किसी को उसको सैनिटाइज करते रहे, तो मेरे ख्याल से इससे बहुत फर्क पड़ेगा। जो वीडियो मैं ये बना रहा हूँ उसकी वजह आप लोग की समझ में आएगी। जिम खोलना ठीक है, वो एक अलग मसला भी है कि लोगों का कारोबार है जो 90% जिम पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में रेंटेड है। रेंटेड जिम जिनके रेंट से घर चल रहे हैं उनको प्रॉब्लम है। जिम ओनर जिन्होंने छोटे छोटे या बड़े जिम खोले हुए उनको बड़ा मसला आ रहा है, जाहिर है उनके भी घर उस जिम से चल रहे हैं। उसके अलावा रिसेप्शनिस्ट से लेके सफाई वाले से लेकर ट्रेनर से लेके मैनेजर से लेके, यानी हजारों की तादाद में, मैं बोलता हूँ लाखों की तादाद में जिम इंडस्ट्री से लोग वापस आए। तो मेरा बिल्कुल रिक्वेस्ट है आप सबसे, आवाम से भी, जो कि मैंने इसमें बता दिया आपको कि जिम का फायदे क्या हैं और आपने कैसे जिम जाना है और किस तरीके से आपका रोजाना टेम्परेचर, बार बार कह रहा हूं, सिर्फ जिमों में पॉसिबल होगा कि हमने ये फैसिलिटी दे रहे हैं। रोज टेम्परेचर चेक होगा, ब्लड प्रेशर, हर चीज चेक होगी, जो कि आप ना घर में कर सकते हैं ना हॉस्पिटल में कर सकते हैं। तो ये इसी तरीके से है कि जैसे किसी जंग के अंदर बाज दफा अगर दुश्मन आपका बहुत ज्यादा है और ताकतवर है तो आपकी एक रेगुलर आर्मी या पुलिस के साथ आपकी एक रिजर्व पुलिस या रिजर्व आर्मी होती है। और बाज दफा ये भी करना पड़ता है कि आपको आम आवाम को भी ट्रेन करना पड़ता है, जो कि पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम में भी हुआ कि आम आवाम को भी ट्रेन करना पड़ता है और उन्हें बेसिक ट्रेनिंग देनी पड़ती है लड़ाई के लिए, कि जो कि अगर आपका दुश्मन इतना ताकतवर हो। इसी तरीके से सर जो पोजीशन है, हमारा मेडिकल सिस्टम इतना ताकतवर, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसका एक वाहिद हल ये है कि हम अपनी आम आवाम को दो चीजों की तरफ राग़िब करें, उन्हें उसके फायदे बताएं जिसके अंदर एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज जरूरी नहीं है कि जिम जाएं, या ये घर भी कर सकते हैं आप। ये एक्सरसाइज आप जो है किसी पार्क में भी कर सकते हैं और जिम में भी कर सकते हैं। उसके साथ ऐसी खुराक, ऐसी रेसिपीज, ऐसी डाइट जो इंग्रेडिएंट्स पाकिस्तान में बहुत इजी मिल जाते हैं, जो हर्ब्स हैं जिसमें अदरक, लहसुन और दूसरी ऐसी बहुत सी चीजें, बट हमें उनका भी इस्तेमाल नहीं आता, जो कि एक अच्छा इस्तेमाल हमें उस इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकता है। तो ये दो चीजें जरूरी हैं जो मीडिया और गवर्नमेंट हम आवाम को समझाए ताकि उससे बेहतर, और उसके साथ एसओपीज फॉलो करें तो इंशाल्लाह हम इस कोविड-19 से लड़ सकते हैं और इससे बच सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से और गवर्नमेंट इदारों से कि मेहरबानी करें और इस पे गौर करें जो मैंने समझाया, और इसके ऊपर अगर अमल कराएंगे तो मैं समझता हूं इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि कोविड-19 जो कि रिपोर्ट पूरी दुनिया में है अभी नहीं खत्म होता। इसे कई अरसा, कई महीने, शायद सालों लग जाएं, 1-2 साल लग जाए, और 1-2 साल तक हम कैसे घर में बैठे रह सकते हैं। तो इसका वाहिद हल है कि जिम जाना, आप जिम जाएं या एक्सरसाइज करें। आप जिम जाने की मैंने वजूहत बता दी कि क्या टेम्परेचर हो रहा है, चेक सब कुछ हो रहा है, जो कि आप सेफ है, जो कि किसी पार्क या घर में पॉसिबल नहीं है, ये वजह से जिम जाना। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि तमाम लोग इस मेरी वीडियो को समझेंगे, और अगर कोई सवाल है, कोई बात करनी है, कोई मशवरा देना है, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल कमेंट्स करें जिसके ऊपर मैं जवाब दूंगा। शुक्रिया।